हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे फर्स्ट लेक्चर में वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ अ डैनियल सेल और इट्स कॉल्ड अ गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है डैनियल सेल। यू नो दैट इट्स सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, अ स्ट्रिप ऑफ जिंक, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड स्ट्रिप ऑफ कॉपर। ओके बेटे, और यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल बैटरी अटैच की। देन वी हैव टू फाइंड आउट द E cell of that Daniell cell. So we have to know the value of reduction potential of zinc electrode and copper electrode. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द E cell of the Daniell cell. So E degree cell is equal to E degree reduction potential of cathode, that you know, minus E degree reduction potential of एनोड। बेटे ध्यान दो, सो विच इलेक्ट्रोड बिहेव लाइक एनोड। तो ध्यान दो यहाँ पे जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा इट इज बिहेव लाइक एनोड, एंड बाकी जो बचा हो क्या बनेगा, कैथोड। तो यहाँ पे इन दिस रिएक्शन दैट हैविंग द वैल्यू ऑफ 0.76 वोल्ट, तो ये कौन बनेगा अपना एनोड, ये कौन बनेगा कैथोड। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, सो कैथोड इज अ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे आएगा ई डिग्री Cu+2 ऑब्लिक Cu माइनस ई डिग्री Zn+2 ऑब्लिक Zn। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रोड हैविंग 0.34 minus in the bracket of minus 76 volt, so total is a 1.10 volt। मतलब डैनियल सेल का सेल पोटेंशियल कितना होगा, 1.10 वोल्ट। बेटे विद ध्यान दो, व्हेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑफ दिस वन इज इन अ रनिंग फेज, तो क्या होगा बेटे यहाँ पे, तो अगर रनिंग होगा तो इट विल प्रोड्यूस अ 1.1 वोल्ट। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नंबर 1, ध्यान दे बेटे, स्टेप नंबर 1, it is a when it is behave like a electrochemical cell, so E external less than 1.1 वोल्ट। मतलब ये कंडीशन में our cell is behave like a electrochemical cell, our cell is behave like a electrochemical cell when E external less than 1.1 वोल्ट। अगर ये रहा तो बेटे कैन वी से दैट कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से कहाँ जाएगा, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से कहाँ जाएगा, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, मतलब जिंक टू copper, clear, because of why it is a be like a electrochemical cell। okay, and number 2 current flow, इसका ऑपोजिट रहेगा फ्रॉम Cu to Zn। so in that condition when external value is a less than 1.1 watt, at that time it is behave like a anode। तो क्या होगा, जिंक एटम्स डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे होगा नंबर 3 Zn dissolved in a solution। ओके, इट इज बिहेव लाइक अ एनोड, दैट्स व्हाई इसका ऑक्सीडेशन होगा। मतलब होगा कि यहाँ पे कि Zn सॉलिड it is converting a Zn+2 plus 2 electron। at that time जिंक आयन बना तो it is going to the solution। ओके, तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे क्यूपरिक आयन है, तो क्यूपरिक आयन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। नंबर 4 Cu+2 aqueous एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, सो इट इज कन्वर्टिंग अ Cu सॉलिड। मतलब यहाँ पे हो गया कि कॉपर मेटल मतलब Cu+2
converted in a copper metal and deposited on the ऑन कैथोड। मतलब यहाँ पे कैथोड पे क्या होगा, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे इसका वेट कम होगा, इसका वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ओके। व्हेन ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट। अगर उल्टा हो गया, नंबर 2, ई एक्सटर्नल is greater than 1.1 volt. At that time, it is behave like a electrolytic cell. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब बेटा क्या होगा, ये होगा स्पॉन्टेनियस, ये अपना हो गया और नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। मतलब रिएक्शन अपने होगा नहीं, तो यहाँ पे होगा क्या, पूरा उल्टा हो जाएगा। तो जब ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 होगा एट दैट टाइम, तो होगा क्या, यहाँ पे ये अपना बन जाएगा एनोड, ये बन जाएगा कैथोड। मतलब यहाँ पे पूरा फ्लो चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड व्हेन ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट। जब ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट हो गया तो पूरा उल्टा हो गया, मतलब इट इज बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। मतलब यहाँ पे रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे होगा क्या, तो ये कौन बन गया, एनोड बन गया। मतलब कॉपर जो है इट इज कन्वर्टेड इन क्यूप्रिक आयन, और यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि ये अपना कौन बन गया, जिंक आयन convert in a zinc metal and deposit on the zinc electrode। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, तो कॉपर से जिंक हो जाएगा और करंट फ्लो जिंक से कॉपर हो जाएगा। क्लियर। मतलब व्हेन ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट एट दैट टाइम इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो जाएगा। तो बेटे ध्यान दो, और मैं एक्चुअली लिख सकता हूँ व्हेन ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट, तो ये अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। एट दैट टाइम रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। सो यहाँ पे इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा एस एंट्रोपी इज गोइंग टू अ पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या कहाँ से कहाँ जाएगा, द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम उल्टा Cu to zinc and current flow from zinc to Cu। क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, तो कॉपर डिजोल्व इन अ कॉपर सल्फर सॉल्यूशन। मतलब कॉपर डिजोल्व इन अ CSO4 सॉल्यूशन, और उल्टा यहाँ पे क्या होगा, जिंक +2 मतलब जिंक मेटल डिपॉजिटेड ऑन जिंक स्ट्रिप। सो व्हेन ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट इट इज बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा जी अपना क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डेल्टा एस अपना क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। करंट फ्लो समझ में आ गया पूरा। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट होगा तो रिएक्शन पर उल्टा हो जाएगा। करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू करंट फ्लो जिंक टू कॉपर, इलेक्ट्रॉन फ्लो कॉपर टू जिंक, क्यूप्रिक आयन कॉपर मेटल डिजोल्व इन अ copper sulfate solution, zinc ion deposit in the on the surface of zinc strip। तो ये हो गया बेटे। अगर when E external is equal to 1.1 volt at that time
the cell is in equilibrium, so no current flow obtained, no electron flow from जिंक टू कॉपर और कॉपर टू जिंक, मतलब रिएक्शन कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे वी हैव गिवन 3 ऑप्शन। व्हेन, एक क्या होगा, व्हेन इट इज बिहेव लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो देखा, व्हेन इट इज बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और व्हेन मतलब अगर सेल का रिएक्शन क्या होगा इक्विलिब्रियम में, तो क्या होगा, नो करंट फ्लो ऑब्टेन एंड नो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग फ्रॉम एनी इलेक्ट्रोड। क्लियर बेटे, यहाँ तक हो गया आपका? ओके। हियर वी हैव गिवन अ 2 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, one is Mg/Mg+2 1 molar, it is the symbol of salt bridge and hydrogen half shell। यहाँ पे हाइड्रोजन हाफ सेल, सॉल्ट ब्रिज एंड कॉपर हाफ सेल। सो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ई डिग्री सेल दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड आउट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल लाइक मैग्नीशियम एंड कॉपर, बिकॉज ऑफ अबिटे वी नो दैट के हाइड्रोजन हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल 0 एक्सेप्ट किया हुआ है। ओके, तो नंबर 1 फर्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे दिस इज हैविंग माइनस चार्ज, मतलब ये माइनस है, इट इज बिहेव लाइक का एनोड, इट इज बिहेव लाइक का कैथोड। तो एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन। तो यहाँ पे आई जस्ट राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, तो ये क्या होगा, यहाँ पे होगा रिडक्शन होगा, तो होगा क्या यहाँ पे कैथोड पे कैथोड, सो 2H plus aqueous accept 2 electron, it is become H2 gas, it is a reduction reaction होगा कैथोड पे। एनोड पे क्या होगा, एनोड Mg solid remove 2 electron, it is become Mg+2। ओके, राइट डाउन अ सेल रिएक्शन। तो क्या होगा बेटे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिमूव, सो यहाँ पे होगा Mg सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वियस रिवर्सेबल Mg+2 एक्वियस प्लस H2 गैस हो गया। ओके, देन आफ्टर फाइंड आउट द reduction potential of half magnesium electrode। okay, so we know the formula, E degree cell is equal to E degree reduction cathode minus E degree reduction एनोड। चलो यहाँ पे कैथोड कौन है बेटे, यहाँ पे सो कैथोड इज हाइड्रोजन हाफ सेल, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू वी नो दैट। चलो ई सेल की वैल्यू कितनी बेटे यहाँ पे 2.36 वोल्ट है। रिडक्शन हाफ पोटेंशियल कौन सा बेटे, तो ई डिग्री H प्लस ऑब्लिक H2 माइनस ई डिग्री Mg+2 ऑब्लिक Mg। वी नो द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल 0.0 वोल्ट है, तो होगा क्या 2.36 वोल्ट इज इक्वल टू 0.0 माइनस ई डिग्री Mg+2 ऑब्लिक Mg। सो वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल होगा -2.36 वोल्ट। ओके, तो ध्यान दो यहाँ पे 0 से ये माइनस में, दैट्स वाई मैग्नीशियम इज बिहेव लाइक अ एनोड। ओके, क्लियर। सेम एज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉपर हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करते हैं वैसे ही। तो आपको चलो कैथोड और एनोड की रिएक्शन तो आएगी, तो डायरेक्टली आई जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला। ओके, सो ई डिग्री सेल इज इक्वल टू ई डिग्री रिडक्शन कैथोड माइनस ई डिग्री रिडक्शन एनोड, मतलब राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। ओके,
कैथोड कौन है यहाँ पे, दिस इज द कॉपर इलेक्ट्रोड, तो ई डिग्री Cu+2 ऑब्लिक Cu माइनस ई डिग्री H+ऑब्लिक H2 गैस। ओके, वी नो द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ E0 सेल, E0 सेल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.34 वोल्ट, तो आई जस्ट राइट डाउन हियर 0.34 वोल्ट इज इक्वल टू ई डिग्री Cu+2 ऑब्लिक Cu, इसका होगा 0, दैट्स वाई ई डिग्री Cu+2 ऑब्लिक Cu का रिडक्शन पोटेंशियल होगा 0.34 वोल्ट। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो बेटे ध्यान दो यहाँ पे +2 से 0 और इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, दैट्स इट्स अ रिडक्शन पोटेंशियल। सेम इफ यू वांट टू राइट डाउन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो E0 Cu ऑब्लिक Cu+2, 0 से +2 हो गया ऑक्सीडेशन, तो इसकी वैल्यू कितनी बेटा आएगी -0.34 वोल्ट, क्योंकि वी नो दैट क्या था अपने को पता है ना, वो वाला कि ई डिग्री ऑक्सीडेशन इज इक्वल माइनस ई डिग्री रिडक्शन। तो वी जस्ट फाइंड आउट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल। तो यहाँ पे ई सेल पूरा दिया हुआ, तो वी जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिडक्शन हाफ पोटेंशियल। ओके, यहाँ पे बेटे ध्यान दो, दे हैव गिवन अ 2 रिडक्शन हाफ पोटेंशियल, वन इज जिंक और कॉपर का, सॉरी सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू -0.76 वोल्ट, इसकी 0.80 वोल्ट है। सो विच इलेक्ट्रोड इज बिहेव लाइक अ एनोड, वी नो दैट जिस इलेक्ट्रोड मतलब जिस हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा वो क्या बनेगा एनोड, बाकी क्या बनेगा कैथोड। तो यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड क्या बनेगा एनोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट मेक अ सेल, तो यहाँ पे आएगा Zn ऑब्लिक Zn+2, it is the symbol of salt bridge, then after Ag plus oblique Ag, here I just write down aqueous and aqueous। ओके बेटे, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, इट इज अ एनोड, इट इज अ कैथोड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द रिएक्शन ऑन अ इलेक्ट्रोड। तो नंबर 1 कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे होगा 2Ag प्लस एक्वियस एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज बिकम 2Ag सॉलिड। ओके, एनोड हो गया यहाँ पे Zn solid, remove 2 electron, it is become Zn+2 aqueous। Okay, write down the cell reaction, electron will remove, so यहाँ पे आएगा Zn solid plus 2Ag plus it will gives Zn+2 plus 2Ag solid। ओके, ये अपना हो गया सेल रिएक्शन। वी जस्ट फाइंड आउट द ई डिग्री सेल ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो फॉर्मूला अपना यही है कि ई डिग्री सेल इज इक्वल टू ई डिग्री रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई डिग्री रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ओके, सो यहाँ पे विच इज अ एनोड, इट्स अ सिल्वर हाफ शेल। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ई डिग्री Ag प्लस ऑब्लिक Ag माइनस ई डिग्री Zn+2 ऑब्लिक Zn। पुट द वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ इलेक्ट्रोड, बोथ ऑफ हाफ शेल। इसकी वैल्यू कितनी बेटे 0.80 वोल्ट, 0.80 माइनस इन द माइनस 76 वोल्ट, सो 0.80 प्लस 76 वोल्ट कितना हो गया 1.56 वोल्ट। इट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बेटे ध्यान दो यहाँ पे, आई जस्ट गिव मोर एग्जाम्पल व्हाट्सअप टू यू।
मतलब मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे 4 से 5 हाफ शेल का रिडक्शन प्रोडक्ट दूंगा. यू हैव टू मेक अ फुल सेल, write down the all of reaction, then find out the E degree cell of that electrochemical cell. Okay, यहाँ तक क्लियर हो गया. थैंक यू.